जानवरों का पुनर्जन्म, 10 जीव जो अंगों को फिर से उगा सकते हैं। नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीव जंतुओं की दुनिया के एक अद्भुत पहलू का पता लगाने जा रहे हैं, पुनर्जनन की क्षमता। क्या आप जानते हैं कि कुछ जीव अपने शरीर के अंगों, यहाँ तक कि पूरे अंगों को भी फिर से उगा सकते हैं? यह एक अविश्वसनीय क्षमता है जो वैज्ञानिकों को लंबे समय से मोहित करती रही है। इस वीडियो में हम 10 ऐसे अद्भुत जीवों के बारे में जानेंगे जो पुनर्जनन में माहिर हैं। तो आइए इस आश्चर्यजनक यात्रा पर निकलें और प्रकृति के इन अविश्वसनीय चमत्कारों के बारे में अधिक जानें। पुनर्जनन प्रकृति का एक अद्भुत कारनामा है जो कुछ जीवों को क्षतिग्रस्त या खोए हुए शरीर के अंगों को बदलने की अनुमति देता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं का विकास, विभेदन और पुनर्गठन शामिल है। पुनर्जनन की क्षमता पूरे पशु साम्राज्य में व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ जीव, जैसे कि प्लैनेरियन, अपने शरीर के लगभग किसी भी हिस्से को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि अन्य केवल कुछ ऊतकों या अंगों को पुनः उत्पन्न करने तक सीमित हैं। पुनर्जनन जीवों को कई तरह से लाभान्वित करता है। सबसे स्पष्ट लाभ शिकारियों से बचने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, एक छिपकली अपनी पूंछ गिरा सकती है ताकि खुद को एक शिकारी की चपेट से मुक्त कर सके और बाद में एक नई पूंछ उगा सके। पुनर्जनन का उपयोग प्रजनन के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रकार के स्टारफिश अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं, जिससे उनके शरीर के एक टुकड़े से एक नया व्यक्ति बनता है। एक्सोलोटल मैक्सिको की घाटियों का निवासी एक अद्भुत उभयचर है जो अपनी असाधारण पुनर्योजी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। अपनी आकर्षक उपस्थिति और अद्वितीय जीवन चक्र के अलावा एक्सोलोटल में अपने अंगों, रीढ़ की हड्डी, हृदय और यहाँ तक कि मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को भी पुनः उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जब एक एक्सोलोटल एक अंग खो देता है तो घाव के स्थान पर एक कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसे ब्लास्टेमा कहा जाता है। यह ब्लास्टेमा अत्यधिक बहुमुखी कोशिकाओं से बना होता है जो खोए हुए अंग की कोशिकाओं में विकसित और विभाजित हो सकता है। एक्सोलोटल की पुनर्योजी क्षमताओं से जुड़े सटीक तंत्र अभी भी शोध का विषय है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक्सोलोटल की कोशिकाएं चोट के प्रति अनोखे तरीके से प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे अत्यधिक सूजन या निशान ऊतक बनते हैं। इस अविश्वसनीय क्षमता ने एक्सोलोटल को पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में एक मॉडल जीव बना दिया है। अपनी आकाशीय नाम वाली स्टारफिश पुनर्जनन की उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित करते हुए समुद्री दुनिया के आकर्षक जीव हैं। ये आकर्षक जीव अपनी खोई हुई भुजाओं को फिर से उगा सकते हैं और कुछ प्रजातियों में पूरी तरह से नए स्टारफिश एक अलग भुजा से भी पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। स्टारफिश के शरीर के केंद्र में एक केंद्रीय तंत्रिका वलय होती है और प्रत्येक भुजा में महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जब एक भुजा खो जाती है तो शरीर घाव को ठीक कर देता है और पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू कर देता है। विशेष कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम सेल के रूप में जाना जाता है, क्षतिग्रस्त क्षेत्र में एकत्रित होती हैं और एक नई भुजा के विकास को बढ़ावा देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्टारफिश एक रक्षात्मक तंत्र के रूप में अपनी बाहों को स्वेच्छा से गिरा सकते हैं, जिसे ऑन्टोटॉमी के रूप में जाना जाता है। यह उन्हें शिकारियों से बचने की अनुमति देता है, बाद में खोए हुए अंगों को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता के साथ। चैप्टर 4, टाइटल प्लैनेरियन वर्म्स, पुनर्जनन के स्वामी। बॉडी, सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्लैनेरियन कीड़े पुनर्जनन के क्षेत्र में असाधारण चैंपियन के रूप में खड़े हैं। ये अविश्वसनीय जीव, जो मीठे पानी के आवासों में पाए जाते हैं, लगभग किसी भी चोट से उबरने की क्षमता रखते हैं, जिससे वे वैज्ञानिक जांच के लिए आकर्षण का विषय बन जाते हैं। एक प्लैनेरियन कीड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है और प्रत्येक टुकड़े में एक पूरी तरह से कार्यात्मक कीड़ा बनने की क्षमता होती है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि प्लैनेरियन के पूरे शरीर में फैली हुई न्यूब्लास्ट्स नामक बहुमुखी स्टेम सेल की उपस्थिति के कारण संभव हुई है। जब एक प्लैनेरियन घायल हो जाता है तो न्यूब्लास्ट्स क्षतिग्रस्त क्षेत्र में चले जाते हैं और एक ब्लास्टेमा बनाते हैं, जो कोशिकाओं का एक विशेष समूह है। ब्लास्टेमा खोए हुए या क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों को बदलने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अंतर करता है, जिससे अंततः एक नया प्लैनेरियन कीड़ा बनता है। टाइटल छिपकलियां, पूंछ पुनर्जनन के उस्ताद। बॉडी, छिपकलियां दुनिया भर में पाई जाने वाली सरीसृप कई प्रजातियों में प्रदर्शित एक उल्लेखनीय अनुकूलन के लिए जानी जाती है। अपनी पूंछ को फिर से उगाने की क्षमता। यह उल्लेखनीय क्षमता उन्हें शिकारियों से बचने
और जीवित रहने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब एक छिपकली को उसकी पूंछ से खतरा होता है तो वह एक प्रक्रिया से गुजर सकती है जिसे दुम स्वायत्तता के रूप में जाना जाता है, जहां पूंछ शरीर से अलग हो जाती है। अलग हुई पूंछ फड़फड़ाती और मरोड़ती रहती है, जिससे शिकारी को विचलित करने और छिपकली को भागने का मौका मिलता है। हालांकि खोई हुई पूंछ को बदलने में समय और ऊर्जा लगती है, लेकिन यह नुकसान छिपकली की गतिशीलता या संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है। समय के साथ छिपकली मूल की तरह बिल्कुल नहीं, बल्कि एक नई पूंछ को पुनः उत्पन्न करेगी। चैप्टर 6, टाइटल समुद्री खीरे, आंतरिक पुनर्जनन के स्वामी। बॉडी। समुद्री खीरे अपने आंतरिक अंगों को पुनर्जनन करने की असाधारण क्षमता रखते हैं। यह उन्हें कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने और शिकारियों से बचने की अनुमति देता है। खतरे पर वे अपने आंतरिक अंगों को बाहर निकाल सकते हैं, जिसे विसरा उत्सर्जन कहते हैं। निष्कासित अंग शिकारियों को विचलित करते हैं, जिससे वे बच जाते हैं। वे हफ्तों में अपने अंगों को पुनर्जनन कर सकते हैं। अध्याय 7, हिरण प्रकृति के अस्थि पुनर्जनन करता। हिरण अपने सींगों के वार्षिक पुनर्जनन के लिए जाने जाते हैं। हर साल नर हिरण अपने सींगों को गिरा देते हैं और फिर से उगाते हैं। सींग पेडिकल्स नामक संरचनाओं से निकलते हैं। उनकी वृद्धि हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। वसंत में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, जो सींग के विकास को ट्रिगर करता है। सींग मखमली आवरण से ढके रहते हैं। गर्मियों के दौरान सींग तेजी से बढ़ते हैं। गर्मियों के अंत तक सींग का विकास पूरा हो जाता है। चैप्टर 8, मकड़ियां, लचीलेपन के 8 पैर वाले आश्चर्य। मकड़ियां अपने 8 पैरों और जटिल जालों के साथ उल्लेखनीय पुनर्योजी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। वे अपने खोए हुए पैरों को बदल सकती हैं, जिससे वे अपने वातावरण में जीवित रह सकती हैं। जब एक मकड़ी एक पैर खो देती है तो घाव स्थल पर एक रक्त का थक्का बन जाता है। मोल्टिंग के दौरान शरीर खोए हुए अंग को पुनः उत्पन्न करना शुरू कर देता है। पुनर्जीवित पैर शुरू में छोटा और हल्का रंग का हो सकता है। बाद के मोल्ट के साथ पुनर्जीवित पैर आकार और कार्यक्षमता में बढ़ता रहेगा। चैप्टर 9, केकड़े पंजों और अंगों को फिर से उगाने वाले बख्तरबंद अजूबे। केकड़े अपने कठोर एक्सोस्केलेटन और शक्तिशाली पंजों के लिए जाने जाते हैं। क्रस्टेशियंस हैं जो प्रभावशाली पुनर्योजी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने पंजे, पैर और यहां तक कि आंखों सहित अपने शरीर के अंगों को फिर से उगा सकते हैं। ये क्षमता उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वे चोटों से उबर सकते हैं जो शिकारियों या क्षेत्रीय विवादों के दौरान सामना करनी पड़ सकती है। जब एक केकड़ा एक पंजा या पैर खो देता है तो शरीर घाव को सील कर देता है, जिससे आगे रक्त की हानि को रोका जा सकता है। मोल्टिंग की प्रक्रिया के दौरान जहां केकड़ा बढ़ने के लिए अपना एक्सोस्केलेटन बहा देता है, शरीर खोए हुए अंग को पुनः उत्पन्न करना शुरू कर देता है। पुनर्जीवित अंग शुरू में मूल की तुलना में छोटा और कम विकसित हो सकता है। हालांकि बाद के मोल्ट के साथ पुनर्जीवित अंग आकार और कार्यक्षमता में बढ़ता रहेगा। चैप्टर 10, जेब्राफिश, मानव स्वास्थ्य के लिए आशा जगाने वाले हृदय पुनर्जनन करता। जेब्राफिश अपनी धारियों और पुनर्योजी क्षमताओं के लिए नामित वैज्ञानिक शोध में एक मॉडल जीव के रूप में उभरी है, खासकर हृदय ऊतक पुनर्जनन के क्षेत्र में। ये छोटी मछलियां अपने दिल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पुनः उत्पन्न करने की उल्लेखनीय क्षमता रखती हैं, जिससे वैज्ञानिकों के लिए मानव हृदय की मरम्मत के लिए नए रास्ते तलाशने की उम्मीद जगी है। जब एक जेब्राफिश के दिल को नुकसान होता है, या तो चोट या बीमारी के कारण, तो यह एक उल्लेखनीय पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया से गुजरता है। क्षतिग्रस्त हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं में विभाजित करने और पुनः उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिससे खोए हुए ऊतक की जगह स्वस्थ हृदय की मांसपेशी बनती है। यह क्षमता अन्य कशेरुकियों जैसे मनुष्यों में सीमित है। ऊतरों, प्रकृति के अविश्वसनीय पुनर्योजी से एक सबक। जैसा कि हमने देखा है, जानवरों के साम्राज्य में पुनर्जनन की क्षमता एक अविश्वसनीय और विविध घटना है। सरल जीवों से लेकर अधिक जटिल जीवों तक ये जानवर अपने शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण करने की उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित करते हैं, अक्सर आश्चर्यजनक तरीकों से। इन जानवरों और उनके पुनर्योजी कारनामों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को विकास, कोशिका जीव विज्ञान और चिकित्सा के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिलती है। पुनर्जनन की दुनिया वास्तव में उल्लेखनीय है, जो जीवन की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है।
प्रकृति के इन अविश्वसनीय चमत्कारों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अलविदा।